अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। क्लास 12th के लिए आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मेथड्स ऑफ टीचिंग बाय गांधी जी। गांधी जी ने जो मेथड्स ऑफ टीचिंग हमें बताई है कि टीचिंग कैसे सक्सेसफुल हो सकती है, उसके लिए कितने मेथड्स इस्तेमाल करने चाहिए और कौन कौन से मेथड इस्तेमाल करने चाहिए। पहला मेथड जो गांधी जी ने दिया है वो है एजुकेशन थ्रू क्राफ्ट। यानी गांधी जी का मकसद था कि जब हम एजुकेशन एक स्टूडेंट को दें तो उसको बेसिक क्राफ्ट के ज़रिए सिखाना चाहिए ताकि उसके अंदर एक हुनर पैदा हो जाए। मुख्तलिफ़ किस्म के क्राफ्ट्स होते हैं जो बेसिक क्राफ्ट्स है, जो उनके लिए ज़रूरी है, तालीम हासिल करने के बाद उनको सीखना पड़ता है। इससे पहले कि वो टाइम वेस्ट हो जाए, हम इसी टाइम में उनका इस बात का ख्याल रखें कि उनको उनके अंदर कुछ ऐसे स्किल पैदा किए जाए जो उनके लिए ज़िंदगी में कारआमद साबित हो सके। इसलिए उन्होंने इस चीज़ पे ज़्यादा ज़ोर दिया है कि वी शुड गिव देम एजुकेशन थ्रू द मीडियम ऑफ सम क्राफ्ट्स। और सबसे अहम मेथड जो उन्होंने बताया है वो है एक्टिविटी मेथड। दैट मीन्स द लर्निंग बाय सेल्फ एक्सपीरियंस। क्योंकि गांधी जी ने इस बात पे जोर दिया है कि अगर हम लर्निंग बाय डूइंग करें, जो एक्टिविटी मेथड है, एक्टिविटी मेथड में स्टूडेंट को एक्टिव रहना पड़ता है, एक्टिविटी के ज़रिए उसको सिखाना पड़ता है और इससे वो खुद अपने आप पे एतमाद करता है और खुद सीखने की कोशिश करता है। दैट इज़ द लर्निंग बाय सेल्फ एक्सपीरियंस। इसी तरह उन्होंने कोरिलेशन मेथड इस्तेमाल किया है। कोरिलेशन में उन्होंने बताया है कि तमाम जो सब्जेक्ट्स मुख्तलिफ़ किस्म के पढ़ाते हैं, हम इनको कोरिलेट करें ताकि बच्चे को आसानी हो जाएगी पढ़ने में। अदरवाइज़ हम डिफरेंट सब्जेक्ट्स बच्चों को देते हैं जिस वजह से वो अच्छी तरह से इसको हासिल नहीं कर पाते हैं। और एक मेथड उन्होंने बताया है लेक्चर एंड क्वेश्चनिंग मेथड। लेक्चर एंड क्वेश्चनिंग मेथड आपको पता है, जहाँ पे क्लास में लेक्चर दिया जाता है, क्वेश्चन किए जाते हैं, बच्चे जवाब देते हैं, और ये दूसरा मेथड है। और एक मेथड उन्होंने बताया है दैट इज़ द मदर टंग। यानी हमें एक मेथड इस्तेमाल करना चाहिए, वो ये है कि मदर टंग एज द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन करना चाहिए। जब हम क्लास में जाए, क्लास में लेक्चर दें, तो बेहतर ये है कि बच्चों को अपने उस मादरी ज़बान में पढ़ाए जिस से वो अच्छी तरह से सीख सकते हैं। इसी तरह उन्होंने करिकुलम के बारे में बताया है, करिकुलम कैसा होना चाहिए, क्योंकि जो मेथड्स ऑफ टीचिंग हमने पढ़े हैं वो इससे रिलेट है। कैसे? पहला उन्होंने बताया है बेसिक क्राफ्ट्स। ऐसा करिकुलम होना चाहिए जिसमें बेसिक क्राफ्ट्स होना चाहिए। बेसिक क्राफ्ट्स में आपको पता है एग्रीकल्चर होता है, स्पिनिंग होता है, स्पिनिंग होता है, इसी तरह वीविंग होता है, वुड वर्क, कार्डबोर्ड वर्क, गार्डनिंग एट्सेट्रा। ये तमाम चीज़ें अगर हम अपने करिकुलम में पैदा करें, करिकुलम में इंक्लूड करें, तो मेथड्स ऑफ टीचिंग सक्सेसफुल हो जाएगी। इसी तरह मदर टंग उन्होंने बताया है कि हमारा करिकुलम जो होना चाहिए वो मदर टंग में होना चाहिए ताकि बच्चे को आसानी हो जाएगी पढ़ने और लिखने में। इसी तरह अर्थमेटिक चूँकि ये ज़रूरी है, वेरी सक्सेसफुल है, क्योंकि ये डे टू डे लाइफ में इंसान को बार बार इस्तेमाल करना पड़ता है। इसी तरह सोशल स्टडीज़ पे उन्होंने ज़्यादा ज़ोर दिया है, ये भी हमारे करिकुलम में इंक्लूड होना चाहिए। इसी तरह जनरल साइंस जो होता है,
آپ کو پتہ ہے اس میں ہم پڑھتے ہیں زولوجی پڑھتے ہیں، سائیکالوجی، ہائیجین، کیمسٹری، باٹنی ایٹسٹرا. یہ تمام چیزیں ایک انسان کے لیے بہت ضروری سیکھنا ہے. اور ایک چیز پہ انہوں نے زور دیا ہے کہ یہ بھی کریکولم میں ہونا چاہے، میوزک اینڈ ڈرائنگ. ڈرائنگ چونکہ ہمارے اسکولوں میں چلتا ہی رہتا ہے اور میوزک نہیں ہے، لیکن میوزک بھی ہونا چاہیے. اس کے علاوہ انہوں نے رول آف ٹیچر بتایا ہے کہ ایک ٹیچر کیسا ہونا چاہیے. چونکہ انہوں نے بتایا کہ اگر ہمیں سکسیزفل کرنا ہے اپنے ٹیچنگ لرننگ پروسیس کو، اس کے لیے ایک ٹیچر صحیح ہونا چاہیے. تو ایک ٹیچر کے پاس نالج ہونی چاہیے، سکل ہونا چاہیے، پیٹروٹزم ہونی چاہیے، اس کے پاس اسٹرانگ کریکٹر ہونا چاہیے، اور اس کے علاوہ اس کو اسپیشل ٹریننگ ہونی چاہیے. تب ہی وہ اسٹوڈنٹس کو صحیح طریقے سے نالج فراہم کر سکتا ہے. اور اس ٹیچر کا رول یہی ہے کہ وہ ہونا چاہیے ایک فرینڈ اسٹوڈنٹس کے ساتھ، وہ فرینڈ کی طرح ہونا چاہیے. ہی از اے فرینڈ، فلاسفر اور اے گائیڈ فار اسٹوڈنٹس. اور اس حساب سے اس کو اسٹوڈنٹس کو گائیڈ کرنا ہوتا ہے، اس کو صحیح دشا سکھانی ہے، اس کو فلاسفر کے حساب سے سوچنا چاہیے کہ اس بچے میں کیا مشکلات ہے، یہ کیوں پیچھے چل رہا ہے، اس کے اندر کیا ہونا چاہیے اور اس کو باہر نکالنا چاہیے. اور اس کے لیے اس کو ہارٹ ٹو ہارٹ کنٹیکٹ رکھنا چاہیے، اس کے دل میں جا کر دیکھنا ہے کہ اس کے اندر کیا ہے، اور اس خوبی کو باہر نکالنے کی کوشش کرنا ہے، اور اس کو گائیڈ کرنا ہے تاکہ وہ صحیح راستہ اختیار کرے. اور یہی ہے ایک ٹیچر کا رول.